Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. The oyster and the pearl पार्ट नंबर 5 और लास्ट पार्ट है oyster and the pearl का। मैं सब सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और लास्ट में आपको रिवीजन करता चलूँ कि वोज़ैक आ चुका है। जो बच्चे इस लास्ट में सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि वोज़ैक को बुलाया गया हैरी की तरफ से, जबकि हैरी नहीं चाहता कि सीप खुले बच्चों के सामने, बच्चों का दिल टूटे। तो वोज़ैक आ चुका है। वोज़ैक अपने बैग को भी लिया है और ओयस्टर के बारे में हैरी से पूछता है कि ये सब क्या ड्रामा है, तो मुझे क्यों बुलाया आपने। तो हैरी कहता है वोज़ैक को कि उसके पास एक सीप है और वो चाहता है कि वो इस सीप को खोले। वो इस बात की दुआ कर रहा है, इस बात का उसे उम्मीद है कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि बच्चे का दिल ना टूटे किसी तरह। तो वो पहले मिस मैक्च्यून को भी इसने बहुत दफ़ा उसने मिस डायरेक्ट किया था, उसने मिस मैक्च्यून को भी डाइवर्ट किया था मुख्तलिफ तरह बातें करके। अब वोज़ैक की तरह भी, वोज़ैक के साथ भी उसने यही कुछ करना है। बस वो चाहता है कि बच्चों का दिल ना टूटे। अगर इस सीप से मोती ना निकला तो इन बच्चों का क्या बनेगा। तो वोज़ैक को कहता है कि उसके पास एक मोती है, कि सीप है, वो चाहता है कि सीप को वो खोले। वोज़ैक दैट्स व्हाट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी, ये कुछ मुझे ये बच्चे भी कह रहे थे। रुखसाना जो क्ले की बहन है वो कहते हैं ही डज नॉट बिलीव, ये भी यकीन नहीं करता देयर इज अ पर्ल इन द oyster। बच्चे हैं, मासूम दिल के हैं, तो इनका भी ख्याल है कि इस सीप के अंदर मोती है। तो रुखसाना कहती है कि इसे भी यकीन नहीं है देयर इज अ पर्ल इन द oyster, के इस oyster के अंदर मोती हो सकता है। आइदर बी वोज़ैक ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन नहीं है। व्हाट फुलिशनेस, क्या बेवकूफ़ी है। ये भी मुझे मिस मैक्च्यून का ही बाई लगता है। जिस तरह वो डायरेक्ट फायरिंग करती थी, इसी तरह वोज़ैक भी डायरेक्ट है बच्चों के साथ। नहीं है इसके अंदर मोती। क्ले देयर इज अ बिग पर्ल इन इट, मोती ना को बिग पर्ल, बड़ा मोती को इसके अंदर है। वोज़ैक ओके ठीक है, गिव मी द oyster, मुझे ये oyster दो। आई ओपन इट, मैं इसे खोलूंगा। एक्सपर्ट वॉच रिपेयरर, मैं एक्सपर्ट हूँ, वॉच रिपेयर करने वाला एक्सपर्ट हूँ। टू ओपन एन oyster, मैं oyster को खोलने में भी एक्सपर्ट हूँ। तो हैरी हाउ मच इज अ पर्ल, बिग पर्ल वर्थ लोए। हैरी जो कि मिस मैक्च्यून को भी डाइवर्ट कर चुका है, वो नहीं चाहता कि बच्चों के सामने वो इस oyster को खोला जाए, बच्चों का दिल टूटे। वो इस बात को कभी पसंद नहीं करेगा। जिस तरह मिस मैक्च्यून को डाइवर्ट किया है, वोज़ैक को भी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। वोज़ैक को भी मुख्तलिफ तरह के फजूल क्वेश्चन करना शुरू। अच्छा जी मुझे बताओ लोहे जो है उसकी कितनी कीमत है। वोज़ैक ओ 100, ओ 100, एक 100 रुपये है। 200 में भी 200 भी हो सकती है, $200 हो सकती है। हैरी अ वेरी बिग वन, बहुत ही बड़ा हो तो वोज़ैक 3 में भी 300 हो सकती है, $300 मिल सकती है। द राइटर, अब दरमियान में जिसका हैरी को इंतज़ार था कि राइटर चाहे तो इस सारी सिचुएशन को बदल सकता है, तो राइटर दरमियान में इंटरप्शन करता है। राइटर दरमियान में बोलता है आई हैव लुक्ड एट दैट oyster, मैंने इस सीप को देखा है, एंड आई वुड लाइक टू बाई इट, और मैं चाहता हूँ कि इसे खरीदना। टू क्ले, क्ले को मुखातब करता है हाउ मच डू यू वांट फॉर इट, तो बच्चे आप इसके लिए कितना मांगते हैं मुझसे। क्ले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ अबाउट 300, तो राइटर खुद ही कहता है हाउ अबाउट 300, $300 के बारे में क्या ख्याल है। ग्रिले $300, $300 आप देंगे। ले इज इट ऑल राइट, बच्चा है नहीं पता उसे, तो हैरी से पूछ रहा है मिस्टर वैन डियाजन क्या ये ठीक है। हैरी ही लुक्स एट द oyster, इज द राइटर, तो राइटर की तरफ हैरी देखता है। हु नोट्स, नोट आपको बताया था हाँ में सारी लाना होता है, और शुक ना में सारी लाने को कहते हैं। तो वो आगे से हाँ में सारी लाता है कि हाँ बोल दो। श्योर इट इज़ ऑल राइट, तो आगे से कहता है यकीनन ये ठीक है। राइटर हैंड्स क्ले द मनी, तो राइटर जो है क्ले को रकम दे देता है। क्ले लुकिंग एट द मनी, वो पैसे को देखता है, एंड देन एट द राइटर, और फिर राइटर को देखता है। बट सपोज, लेकिन फर्ज करो, देर इज नॉट अ पर्ल इन इट, तो अगर इसके अंदर मोती ना हुआ तो राइटर देर इज, दो अगरचे इसके अंदर मौजूद है। वोज़ैक डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट, तो क्या आप पहले इसे खोलना नहीं चाहेंगे। राइटर नो, नहीं, आई वांट द होल थिंग, मैं पूरी चीज़ चाहता हूँ, मैं पूरा oyster चाहता हूँ।
आई डोंट थिंक, मैं नहीं चाहता, द पर्ल स्टॉप्ड ग्रोइंग, इसके अंदर भी क्ले का पूरा माइंड आ चुका है, इसके अंदर भी क्ले पूरा समा चुका है, इसके अंदर भी पूरा हैरी आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि पर्ल, इसके अंदर जो मोती बन रहा है वो रुक जाए। क्ले, ही सेज देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर, देखा ये कहता है इस ऑयस्टर के अंदर मोती है। मिस्टर वैन ड्यूजन, हैरी, आई थिंक देयर इज टू, मेरे ख्याल में भी इसके अंदर मौजूद था क्ले। सो वाई डोंट यू जस्ट गो होम, क्यों नहीं आप घर जाते, एंड गिव द मनी टू योर मदर, और पैसे जाके अपनी माँ को दे दो। क्ले, वेल आई न्यू, मुझे पता था, आई वॉज गोइंग टू फाइंड समथिंग गुड टूडे, आज मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। द चिल्ड्रन गो, बच्चे चले जाते हैं। आउट बाय वॉजक बीविल्डर्ड स्टन्ड, बीविल्डर्ड अमेज्ड, हैरान रह जाता है। सकते में आता कि $300 दे दिए, चेक भी नहीं किया। वॉजक $300, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में उसकी हैरानी को देख सकते हैं। तो कहते $300 आपने दे दिए। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, देयर इज अ पर्ल इन इट, के इसके अंदर मोती है। राइटर, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो जहाँ तक मेरा तल्लक है, द होल थिंग इज अ पर्ल, ये पूरा वाकई, ये पूरा जो सारा किस्सा है ये एक मोती है, ये पूरी की पूरी स्टोरी एक मोती है। तो मेरे ख्याल में मैंने मोती पा लिया है। तो एक मुझे बुजुर्ग का यहाँ से मिलता जुलता एक कौल याद आता है जो मैंने सुना था, बड़ा ज़बरदस्त लगा है। वो कहता है, अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप वाकई में हंसना चाहते हैं, आप दिल से हंसना चाहते हैं, आप दिल से खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहे, आप चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से हंसे, तो आप किसी ऐसे को हंसाएं, आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद की मदद करें जो वाकई में ज़रूरतमंद हो। उसकी मुस्कुराहट देख के आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, वो सुकून आपको सारी ज़िंदगी किसी जगह से नहीं मिल सकता। वही सुकून इस राइटर को भी फील हो रहा था, क्योंकि उसने एक ज़रूरतमंद की, एक गरीब फैमिली की मदद की थी। उसके लिए शायद ये $300 किसी जगह पे भी वो खर्च कर सकता था, लेकिन आज जिस जगह पे उसने खर्च किए थे, बच्चों को देख के, बच्चों की मुस्कुराहट को देख के, बच्चों की खुशी को देख के जो सुकून उसे महसूस हुआ, वो कहता है यही मेरे लिए मोती है। वोजैक का लिटिल कन्फ्यूज्ड, वोजैक को सारी बात को पता नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है। वेल आई गॉट टू गेट बैक टू द शॉप, तो मुझे दुकान में वापस जाना है। हैरी, हैरी थैंक्स फॉर कमिंग बाय, हैरी आने का बड़ा शुक्रिया। वोजैक गोज बैक, गोज आउट, वो चला जाता है। द राइटर होल्ड्स द ओस्टर इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने वो इस ओस्टर को रखता है, एज इफ, जैसे कि इट वर एन एग, जैसे कि वो एक अंडा है। एंड लुक्स एट इट केयरफुली, तो इट के साथ वर देखें, मैंने आपको, सब्जेंटिव होता है, SUBJUNCTIVE, जिसमें आप लेट करते हैं, जिसमें आप सपोज करते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं, प्रिटेंड करते हैं आप कि उसने अपने सामने उस oyster को ऐसे रखा है एज इफ इट वर एन एग, जैसे कि वो अंडा हो। बेसिकली वो अंडा नहीं था, वो ऐसे उसने शो किया है, जिसमें आप सपोज करें, इसमें आप लेट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्टिव केस होता है, इसमें आप ही के साथ भी, सब के साथ आप वर्ड यूज करते हैं, चाहे सिंगल है चाहे डबल है। तो इसने अपने सामने सीप को ऐसे रखा जैसे कि वो एक अंडा था, बेसिकली वो अंडा नहीं था। एंड लुक्स एट इट केयरफुली, और बड़े ध्यान के साथ उसे देखता है। टर्निंग इट इन हिज फिंगर्स, उन्हें अपनी उंगलियों में घुमाता है। एज ही इज डूइंग सो, जब वो ऐसा कर रहा होता है, क्लार्क लिराबी कम्स इनटू द शॉप, तो हैप्पी एंडिंग करता है ये राइटर इस प्ले की। तो तब क्लार्क लिराबी, जो क्ले का बाप है, वो दुकान के अंदर आता है। ही इज होल्डिंग द कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर जिसमें क्ले ने ऐड दिया होता है अबाउट द मिसिंग ऑफ हिज फादर, कि आई माई मदर रोक्साना वी मिस यू, प्लीज़ फादर कम बैक, जिसमें उसने इश्तिहार माँ बाप को वापस बुला रहा होता है। तो वो इश्तिहार उसके बाप की नज़र से गुजरता है, उस इश्तिहार को पढ़ के उसका बाप भी वापस आ जाता है। डैट हैरी गेव हिम, वो न्यूज़पेपर जो हैरी ने उसे जाते हुए दिया था। क्लार्क, वी वर 10 माइल्स अप द हाईवे, MCQ के लिए आपने अपने ध्यान में रखना है। हम 10 मील दूर गए थे हाईवे में। व्हेन आई हैपेंड, जब मैंने देखा, टू सी दिस क्लासिफाइड एड, जब मैंने वंडरफुल, ये ज़बरदस्त ऐड देखा इन द पेपर, इस पेपर में, तब हम 10 मील दूर थे। ही हैंड्स द पेपर टू हैरी, हैरी को वो पेपर देता है। एंड सिट्स डाउन, और बैठ जाता है।
इन द चेयर, कुर्सी पर। आई एम गोइंग आउट टू द हाउस, मैंने फैसला किया है कि मैं घर जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल, बहरहाल, जस्ट फॉर द वीकेंड, एक हफ्ते के लिए जाऊँगा। ऑफकोर्स, यकीनन। देन बैक टू वर्क इन सेलिनास अगेन, और दोबारा से सेलिनास काम पे जाऊँगा। 2 or 3 months, 2-3 महीने काम करूँगा। आई थिंक आई विल हैव एनफ, मेरे ख्याल में मेरे पास इतना कुछ हो जाएगा टू कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं लंबे अरसे के लिए अपनी फैमिली के पास आ सकूँ। क्ले केम बाय, क्ले यहाँ से गुजरा था। अब उसे नहीं पता कितनी खुशियाँ उसके घर में इंतज़ार कर रही हैं। एक ऐसा जो सारा कुछ उसके ख्याल में चला था, जिसकी खातर वो उसने अपनी फैमिली को छोड़ा था, जिसकी खातर वो अपने बीवी बच्चों से दूर हो रहा था, वो सब कुछ उसे हासिल हो गया था। ये सिर्फ किसकी वजह से? एक राइटर की वजह से, जो एक फरिश्ता इस फैमिली के लिए बन के आया था। तो कहता है क्ले यहाँ पे गुजरा था। हैरी, नो, आई हैव गॉट द मनी हेयर, नहीं, रकम मैंने यहीं पे, वो कुछ भी नहीं हैरी उसको बताता। तो कहता है कि नहीं, रकम मेरे पास ही है। क्लार्क, ओके, आई विल टेक इट आउट माई सेल्फ, मैं इस रकम को खुद ले जाऊंगा। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट मी हैव द वर्क्स, लेकिन पहले मैंने कुछ काम करवाना है। शेव करवानी है, हेयर कट, शैम्पू, मसाज मेरा कर दो। हैरी पुटिंग एन एप्रन, और क्लार्क, क्लार्क पे उस कपड़ा डालता है। श्योर थिंग क्लार्क, बिल्कुल सारा कुछ होगा क्लार्क। ही बेंड्स द चेयर बैक, कुर्सी को वो पीछे की तरफ करता है, इजी होने के लिए क्लार्क के लिए। एंड बिगन्स टू लेदर क्लार्क्स फेस, और क्लार्क के चेहरे पे वो लेदर शेव लगाना शुरू करता है, शेविंग क्रीम जो होती है वो लगाना शुरू करता है। मिस मैक्च्यून ड्रेस नीटली, ड्रेस बड़ा साफ साल उसने पहना होता है। लुकिंग लाइक अ अनदर पर्सन, एक डिफरेंट पर्सन, एक अलग सी शख्सियत नजर आती है। ऑलमोस्ट कम्स इन, अब उसने कहा था आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू, मैंने ड्रेस भी डिफरेंट करने का सोच लिया है। अब वो ड्रेस अपना चेंज करके आती है। मिस मैक्च्यून, वेल, अब क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट अबाउट द पल, उसके ख्याल में कि पल के बारे में क्या बना। हैरी, यू लुक फाइन मिस मैक्च्यून, मिस मैक्च्यून आप अच्छी लग रही हैं। आई डोंट मीन डैट, मेरा ये मतलब नहीं है। आई मीन द ऑयस्टर, मेरा मतलब उस ऑयस्टर का है। उस सीप का क्या बना? ओ डैट, वो सीप, देयर वाज अ पर्ल इन इट, उसके अंदर एक मोती है। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पे यकीन नहीं है। अ बिग पर्ल, एक बड़ा मोती था। यू माइट हैव डन मी द कर्टसी, आपसे मेहरबानी नहीं हो सकी, कर्टसी, काइंडनेस, आपसे ज़रा मेहरबानी नहीं हो सकी, आप वेटिंग के इंतज़ार कर लेते। अनटिल आई हैड कम बैक, इससे पहले कि मैं वापस आ जाती। बिफोर ओपनिंग इट, इससे खोलने से पहले, तो इस ओस्टर को खोलने से पहले आपसे ज़रा सी मेहरबानी नहीं हो सकी कि मेरा इंतज़ार कर लेते, कि मैं आती तो तब खोलते। हैरी कुड नॉट वेट, हम इंतज़ार नहीं कर सके। मिस मैक्च्यून, वेल, डोंट बिलीव यू, मुझे आपका यकीन नहीं है। बट आई हैव कम फॉर माई हेयर कट्स, तो मैं यहाँ पे अपने बाल कटवाने आई हूँ। आई विल सिट डाउन, मैं बैठूंगी। एंड वेट माई टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी। जिद नहीं करते, छोटे बच्चे जिद करते हैं मैंने ये लेना ही लेना है, तो मैं यहाँ पे बैठूंगी, अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी, और मैंने पूरे हेयर कट करवानी है। हैरी, मिस्टर लराबी वांट्स द वर्क, मिस्टर लराबी, क्लार्क लराबी काम करवाना चाहते हैं। यू विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मिस मैक्च्यून के लिए एक शॉक है कि जिसके लिए सारी कहानी बुनी जा रही है, वही शख्स जो एक मिसिंग पर्सन था, वो मिस मैक्च्यून के सामने बैठा हुआ है। तो मिस्टर लहराबी काम करवाना चाहते हैं, आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर लहराबी, क्या ये मिस्टर लहराबी हैं? क्लेस फादर, क्ले के बाप है। रुखसैनास फादर, रुखसैना के बाप है। क्ले सिट साहब, क्लार्क सिट साहब, क्लार्क जब अपना नाम सुनता है उसके लिए सब कुछ नया है, उसे नहीं पता पीछे सब कुछ क्या हो चुका है। क्लार्क अभी एकदम से उठता है। हैरी, क्लार्क, आई वुड लाइक यू टू मीट आवर न्यू टीचर, तो क्लार्क, हमारी टाउन की नई उस्तानी से मिले। मिस मैक्च्यून इनका नाम है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू मिस मैक्च्यून, मिस मैक्च्यून आप कैसी हैं? मिस मैक्च्यून, हाउ डू यू डू मिस्टर लराबी, मिस्टर लराबी आप कैसे हैं? शी लुक्स bewildered, अमेज्ड, वो थोड़ी सी स्टंड हो जाती है, सत्ते में आ जाती है कि ये सब कुछ हो गया कैसे। वेल, परहैप्स सम अदर टाइम देन, चलो मैं किसी और वक्त आऊंगी। फिर मिस्टर वैन डियाजन, शी गोज आउट, वो चली जाती है। क्लार्क सिट्स बैक, क्लार्क वापस बैठ जाता है। जज एप्पल गार्थ स्टॉप एट द डोर वे ऑफ द शॉप, तो डोर वे, दरवाजे पे पास आके जज एप्पल गार्थ आया था। आपको बताया था शुरू में भी कि आएगा, कंप्लेन करेगा,
उसने बताया था कि जाते हुए कि मैं जब वापस आऊँगा हैरी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या मिला है। जज कहता है नॉट वन थिंग ऑन द बीच हैरी। हैरी मुझे कुछ भी बीच से नहीं मिला। नॉट वन थिंग एक चीज़ भी नहीं मिली। नॉट अ ब्लेस्ड थिंग एक भी कीमती चीज़ नहीं मिली। वर्थ कीमती हो पिकिंग अप जो मैं ऊपर उठाऊं एंड टेकिंग होम और घर ले जाऊं। एक भी कीमती चीज़ नहीं मिली। जज एप्पल गार्थ गोज ऑन वो चला जाता है। द राइटर लुक्स एट हैरी हैरी की तरफ देखता है। हैरी सी व्हाट आई मीन देखा मेरा क्या मतलब था। कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। राइटर या वेल सो लॉन्ग तो जनाब काफ़ी देर हो गई। ही पुट्स द ऑयस्टर इन हिज कोट पॉकेट उस सीप को अपनी पॉकेट में रखता है। ड्रॉप इन अगेन एनी टाइम हैरी कहता है जनाब वापस आइएगा एनी टाइम किसी भी वक्त। यू आर ड्राइविंग टू हॉलीवुड जब आप हॉलीवुड की तरफ ड्राइव करें तो किसी वक्त भी आप मेरी तरफ आइएगा। आर अवे तो कहता है जाते हुए भी सिर्फ आते हुए नहीं मैं जाते हुए भी आऊँगा। ही गोज आउट वो निकल जाता है। क्लार्क आफ्टर अ मोमेंट क्लार्क एक लम्हे के बाद यू नो हैरी हैरी आपको पता है द बॉय ऑफ माइन दैट बॉय ऑफ माइन मेरा ये जो बच्चा है क्ले वेल अ फेलो लाइक दैट ये ऐसा बच्चा है यू कांट जस्ट गो ऑफ आप उससे गो ऑफ नहीं हो सकते। आप उससे दूर नहीं जा सकते एंड लीव हिम उसे छोड़ नहीं सकते। एक ऐसा बच्चा है ऐसी अट्रैक्शन है इसमें कुछ लोगों में ऐसी अट्रैक्शन होती है कि आप चाह के भी उनको छोड़ नहीं सकते। तो क्लार्क मेरा बच्चा भी कुछ इस किस्म का क्लार्क कहता है। हैरी ऑफ कोर्स यू कांट क्लार्क क्लार्क यकीनन तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। क्लार्क आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग तो आने वाली सुबह को मैं इसे फिशिंग के लिए लेके जाने लगा हूँ। हाउ अबाउट गोइंग अलोंग तो साथ चलने के बारे में क्या ख्याल है हैरी। हैरी श्योर क्लार्क यकीनन क्लार्क बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन वो पुराने वक्त की याद दोबारा ताज़ा करेंगे। देयर इज़ अ पास फिर थोड़ा सा वक्फा होता है तो क्लार्क पूछता है व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट एन ओयस्टर एंड अ पर्ल तो क्लार्क ये सारा क्या कहानी है ये ओयस्टर और पर्ल की ये क्या कहानी है। हैरी ओ जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद द न्यू टीचर ये जस्ट हैरी उसे कुछ भी नहीं बताएगा कहता है सिर्फ हमारा एक नई उस्तानी के साथ थोड़ा सा मजाक था। यू नो आपको पता है शी केम इन हेयर वो यहाँ पे आई थी एंड आस्क्ड मी और उसने मुझे कहा था टू गिव हर अ पुडल हेयर कट। पुडल हेयर कट बेसिकली आपको बताया था कि ये जो छोटे जो पपी होती हैं जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको किए जाते हैं जो प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं उनको पुडल हेयर कट उनके लिए फेमस है। कहती ये आई थी मेरे पास पुडल हेयर कट करवाने के लिए। पुडल हेयर कट एक पुडल हेयर कट करवाने आई थी। आई डोंट रिमेंबर मुझे नहीं याद व्हाट अ पुडल डॉग लुक्स लाइक कि अगर ये कट डॉग को दी जाए तो वो कैसा लगेगा इवन हत्ता के। तो ये सारा प्ले था ट्विस्टर एंड द पर्ल। आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आया कि इस सारे प्ले का जो हीरो है वो हैरी है या राइटर है या आप अब छोटे बच्चे क्ले को कहेंगे। ज़बरदस्त प्ले था ज़बरदस्त कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि जो सारी एफर्ट है जो कुछ आपको बताया कमी बेशी माफ़ करेंगे और काफ़ी हद तक आपको समझाने में मैं कामयाब हुआऊँगा। तो ये प्ले की एंडिंग थी और राइटर ने बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की इसकी एंडिंग की है। तो मिलता हूँ अभी आपको इस प्ले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके साथ। तो ये प्ले नंबर 3 क्वेश्चन एंड द पर्ल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डज द प्ले टेक प्लेस प्ले जो है कहाँ पे सारा प्लेस फिल्माया गया। तो प्ले टेक प्लेस इन हैरिस बार्बर शॉप। एक बात आपने बच्चे लाजमी याद रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन होगा अपने आंसर भी उसी टेंस में करने हैं। तो ज़्यादातर सारे क्वेश्चन जो है वो सारे प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने सारे आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही जिस भी क्वेश्चन का जिस टेंस का यूज़ किया होगा आपने उसी टेंस में आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन डज आपको पता है प्रेजेंट में यूज़ होता है तो मैंने आंसर भी सारा प्रेजेंट में यूज़ करना है। आगे इस भी प्रेजेंट का तो मैंने आंसर भी सारा प्रेजेंट में यूज लिखना है। तो जो क्वेश्चन पास्ट का होगा तो अपने आंसर भी पास्ट में करना है। जो क्वेश्चन फ्यूचर का होगा तो अपने आंसर भी फ्यूचर में। जिस तरह क्वेश्चन है अपने आंसर भी उसी तरह दे। तो पहला प्ले है उसका पहला क्वेश्चन कि प्ले सारा फिल्माया कहाँ पे गया। तो उसकी जो सारी जो प्ले का सीन था वो कौन सी जगह थी। द प्ले टेक्स प्लेस इन हैरीज
बार्बर शॉप। तो हैरी की बार्बर शॉप में ये फिल्माया गया। इट इज़ सिचुएटेड नियर द सी, जो कि ये बार्बर शॉप समंदर के पास है। द प्लेस नेम इज़ ओके बाय द सी, जो प्लेस का जगह का नाम है वो ओके बाय द सी है। तो वाई इज़ हैरी सिटिंग इन द बार्बर चेयर, हैरी चूँकि खुद नाई है तो वो क्यों बार्बर की चेयर में बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ है। अ बार्बर आल्सो नीड समवन, एक बार्बर को खुद भी चाहिए होता है फॉर द कटिंग ऑफ हिज हेयर कट, अपने बाल कटवाने के लिए भी किसी की ज़रूरत होती है। सो व्हेन द प्ले बिगन्स, तो जब प्ले शुरू होता है, अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, नेम्ड क्ले, जिसका नाम क्ले था, इज गिविंग हैरी हेयर कट, छोटा बच्चा क्ले है वो हैरी के बाल काट रहा है। अकॉर्डिंग टू हैरी, हैरी के मुताबिक, हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, तो कैसे एक शख्स जो है वो मैरीमेंट, खुशियों का बायस बन सकता है, टायर्ड, थके हुए बूढ़े इंसानी दिल के लिए कैसे खुशियों का बायस बन सकता है। कहता है अकॉर्डिंग टू हैरी, हैरी के मुताबिक, वन में ब्रिंग मैरीमेंट, कोई खुशियों का बायस बन सकता है, टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, बीमार शख्स बूढ़े दिल के लिए, बाय कंपोजिंग सिम्फनी, कोई गीत लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, राइटिंग अ बुक, पेंटिंग अ पिक्चर, कोई पिक्चर पेंट करते हैं, और इन्वेंटिंग अ फिलासफी, या कोई फिलासफी इन्वेंट करते हैं। ये हैरी के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके थे दिल को खुश रखने के। व्हाट इज़ हैरीज फिलासफी, हैरी की फिलासफी क्या है। हैरी फिलासफी इज़ टू टेक इट ईजी, हैरी की फिलासफी जो है वो टेक इट ईजी, के हर वक्त सुकून में रहना है। ही फील्स पेन, वो दर्द महसूस करता है। व्हेन ही सीज समवन इन ट्रबल, जब वो किसी को मुसीबत में देखता है। ही फॉरगेट्स, वो भूल जाता है। टू टेक इट ईजी, तब वो सुकून में रहना भूल जाता है। एक्चुअली दरअसल ही इज़ अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक नरम दिल, वो एक सॉफ्ट हार्ट, एक नरम दिल, मेहरबानी करने वाले दिल का वो मालिक था। वाई डज क्ले नीड मनी, क्ले को रकम क्यों चाहिए थी। वट हैज़ हैपन टू क्लेज फादर, क्ले के फादर को क्या हुआ था। वर्ल्ड क्लास गुलाबी लीव्स हाउस, तीन क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो क्यों क्लास गुलाबी ने घर छोड़ा था। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक आंसर मैंने बनाया है। तो क्ले इज एन इनोसेंट बॉय, क्ले एक मासूम बच्चा है। हिज फादर हैज़ लेफ्ट होम, उसका बाप घर छोड़ गया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ माली दबाव की वजह से, माली मसाइल की वजह से उसका बाप घर छोड़ गया। क्ले नीड्स मनी, क्ले नीड्स मनी, तो क्ले को रकम चाहिए थी टू ब्रिंग हिज फादर टू कम बैक होम, क्ले को रकम चाहिए थी कि अपने बाप को घर वापस ला सके। एंड आल्सो ही वांट्स अ प्रेजेंट, वो एक गिफ्ट भी देना चाहता था फॉर हिज मदर, अपनी माँ को। वाई डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर, व्हाट डज, क्या क्ले क्या देना चाहता था लोकल न्यूज़पेपर में, कौन सा ऐड देना चाहता था। क्ले इज एन इनोसेंट बॉय, वो एक मासूम बच्चा था। हिज फादर हैज़ लेफ्ट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका बाप जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ गया था घर। क्ले वांट्स टू पुट एन एड, क्ले एक एड, एक इश्तिहार देना चाहता था लोकल न्यूज़पेपर में अबाउट द मिसिंग ऑफ हिज फादर, अपने बाप का, जो उसका बाप छोड़ गया था, उसके छोड़ जाने का, उसे अपने बाप को याद करने का उसने एक ऐड देना था। वाई इज मिस मैक्ट्यून वरीड, मिस मैक्ट्यून क्यों परेशान है। हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब, अपनी जॉब के बारे में वो क्या महसूस करती है। मिस मैक्ट्यून इज वरीड, मिस मैक्ट्यून परेशान थी अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन, जो टाउन के जो बच्चे थे उनके बारे में। दे डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। दे डोंट केयर अबाउट गुड और बैड ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स या बुरे ग्रेड्स उनको वो ख्याल नहीं रखते थे। व्हाट डज हैरी एडवाइज मिस मैक्ट्यून टू डू, हैरी क्या एडवाइस करता था, क्या नसीहत करता था मिस मैक्ट्यून को कि वो करे। हैरी एडवाइजेज हर टू टेक टाइम, हैरी उसे कहता है वक्त लो, थोड़ा वक्त गुजारो। ही आल्सो एडवाइजेज हर, वो उसे ये भी नसीहत करता है टू टीच देम, कि वो बच्चों को सिखाए सिंगिंग, कुकिंग एंड डांसिंग। फनी सा उसका आंसर था, कहता है बच्चों को सिंगिंग सिखाओ, कुकिंग सिखाओ, डांस करना सिखाओ। वाई मिस मैक्ट्यून थिंक दैट अ पुडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपीयरेंस, तो मिस मैक्ट्यून के मुताबिक जो पुडल हेयर कट जो उसने करनी थी, कैसे उसकी अपीयरेंस चेंज होती। मिस मैक्ट्यून थिंक्स दैट शी डज नॉट फिट इन टू द सीनरी, मिस मैक्ट्यून के ख्याल में वो इस सीन में फिट नहीं आ रही। शी डज नॉट लुक लाइक अ विलेज गर्ल, तो वो एक विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की नहीं लगती थी। शी थिंक्स वो सोचती, उसने सोचा, शी मे गेट क्लोज टू देम,
वो उन बच्चों के पास जा सकती थी, बच्चों को समझ सकती थी, बाय चेंजिंग हर अपीयरेंस, अपनी ज़ाहिरी शक्ल, ज़ाहिरी हालत चेंज करके। व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पलगार्थ? जज एप्पलगार्थ किस तरह का जज था? जज एप्पलगार्थ इज नॉट अ कोर्ट जज, किसी कोर्ट का जज नहीं था। वंस ही जज एनिमल, एक बार वो एनिमल्स, जानवरों के दरमियान उसने इंसाफ करवाया। इन अ कंट्री फेयर, कंट्री फेयर एक देहात के मेले में। सो पीपल ऑफ द टाउन, तो उस कस्बे के जो लोग थे, हैज टाइटल्ड हिम, उन्होंने इसे टाइटल दिया ऑफ अ जज, जज एक जज का। व्हाट डज ग्रीले हैव इन द बॉटल? ग्रीले की बोतल में क्या था? ग्रीले इज द फ्रेंड ऑफ क्ले, ग्रीले क्ले का दोस्त है। ही हैज अ बॉटल ऑफ सी वाटर इन हिज हैंड, तो उसके हाथ में बॉटल ऑफ सी वाटर, समंदर के पानी की बोतल है। ही इज श्योर, वो उसे यकीन है, दैट द सी वाटर इज फुल ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों से समंदर का पानी भरा हुआ है। वाई डू दे वांट वोजैक टू कम? तो वो लोग क्यों चाहते थे कि वोजैक को वो आए? क्ले फाइंड्स एन ओस्टर, क्ले ने एक सीप पाया। ही इज श्योर, उसे यकीन है, दैट द ओस्टर हैज अ पर्ल इन इट, ओस्टर के पास, ओस्टर के अंदर एक मोती है। दे वांट वोजैक, वो चाहते थे कि वोजैक टू कम, वो आए, एंड ओपन दिस ओस्टर, और वो आए और इस ओस्टर को आके खोले। व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब? किस तरह का गैजेट जो था राइटर ने वो डिस्क्राइब किया, किस तरह की इसने मशीन का बताया था? राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट अ सेफ्टी रेजर, एक सेफ्टी रेजर की तरह का एक गैजेट था। वन कैन इजीली कट, वन कैन इजीली कट, हर एक काट सकता था, हेयर बाल ऑफ अदर्स, दूसरों के, विद इट, इसके साथ। अ फादर कैन आल्सो कट हेयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, एक बाप जो है वो भी अपने बच्चों के बाल काट सकता। तो यहाँ पे ये कट है, इसको एस को अपने लिखना साथ। हु बाइज द ओस्टर, कौन ओस्टर को बाय करता है? हाउ मच डज ही पे, और कितना वो पे करता है? द राइटर वांट्स टू हेल्प द पुअर बॉय, गरीब बच्चे की मदद करना चाहता था राइटर। ही बाइज द ओस्टर, तो वो इस ओस्टर को खरीद लेता है। ही पेज $300 फॉर इट, तो इस ओस्टर के लिए वो $300 देता है। तो जो जो गलतियां आपको हाईलाइट करवाऊँ, मैं इसको एक दफ़ा रीड करने के दौरान आपको जब रीड करवाता हूँ, तो जब मैं गलती देखता हूँ उसको मैं ठीक भी करता हूँ, तो काइंडली जब आप इसे लिखें, स्क्रीनशॉट लें, तो आप उस गलती को उसके अंदर से रिमूव कर लिया करें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।